नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। ये एक ऐसी हवेली की कहानी है जहाँ पर शायद एक शैतानी आत्मा है जिसने पूरे गाँव को परेशान करके रखा है। तो अब देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। अगर डर लगता है तो हेडफोन मत लगाइएगा क्योंकि डर बहुत लगेगा। तो एक गांव है, वहाँ पर सभी लोग खुशहाल नहीं हैं। वैसे तो गांव में सभी लोग खुशहाल रहते हैं, लेकिन इनके गांव में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो गांव के लोग सभी चौपाल में बैठे हुए हैं और बात डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर उस हवेली में ऐसा क्या है। इनके गांव के किनारे ही एक बहुत बड़ी हवेली है और उस हवेली में जाने का डर इसलिए है क्योंकि हवेली के बगल से ही बाहर जाने का रास्ता है। मतलब गांव से अगर कहीं जाना है तो उस हवेली के किनारे से होकर के ही जाना पड़ेगा। इसलिए गांव वालों को ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि दिन में तो चलो ठीक है, लेकिन शाम के वक्त अगर कोई निकलता है तो उसके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होती हैं। उस हवेली से चिल्लाने की, गुर्राने की आवाज़ें आती हैं। अब कोई समझ नहीं पा रहा है आखिर उस हवेली में क्या है। तभी प्रधान जी का लड़का, जो कि बहुत ही ज़्यादा होशियार माना जाता था गाँव में, उसका नाम तेज प्रताप था। तेज प्रताप बहुत ही ज़्यादा प्रतापी भी था, जैसे नाम है उसका वैसे ही था। उसने कहा कि आप लोग चिंता मत करें, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ आखिर उस हवेली में ऐसा क्या है। गांव वाले उसे रोकते हैं क्योंकि गांव वाले भी डरते ही थे। वो नहीं चाहते थे कि तेज के साथ ऐसा कुछ हो। लेकिन तेज ने तो सोच लिया था कि मैं इस चीज़ का पर्दाफाश करके रहूँगा। तो तेज का एक दोस्त था रामू, वो गाँव का ही था। इन दोनों ने सोचा कि आज रात को हम वहाँ चलेंगे और पता करके आते हैं आखिर ऐसा वहाँ क्या है। इतने सालों पुरानी हवेली है, खंडहर है और इतने सालों से वो वीरान पड़ी हुई है, आखिर उसमें क्या है। ये दोनों रात के खाने के बाद लगभग 10 बजे घर से निकलते हैं। घर वालों को पता नहीं था क्योंकि ये लोग खिड़की से कूद करके गए थे। अपने अपने घरों की खिड़की से कूद करके पीछे वाले रास्ते से दोनों लोग निकलते हैं और गांव का जो चौपाल था वहाँ पर मिलते हैं। पहले ये लोग थोड़ी बातें करते हैं, उसके बाद अपने साथ कुछ हथियार भी रखे थे, जैसे कि लाठी ले ली थी और तेज के पास उसकी खुद की बंदूक थी। उसने सोचा था कि बंदूक ले लेते हैं ताकि अगर कोई जंगली जानवर हुआ, ये चोर डकैत हुए तो उनसे भी निपट लेंगे। तो ये दोनों लोग बस टॉर्च लेकर के वहाँ से चल देते हैं। अब दोनों धीरे धीरे हवेली से कुछ दूरी पर ही थे। एकदम सन्नाटा पसरा था क्योंकि गांव में लोग 8-9 बजे तक सो जाते हैं। 10:30 बज चुका था और ये दोनों अब हवेली के करीब पहुँच चुके थे। हवेली इतनी ज़्यादा डरावनी दिख रही थी कि ये दोनों हिम्मत तो नहीं कर रहे थे, लेकिन जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस किया था गाँव वालों से। तो ये लोग हवेली के गेट के सामने जब पहुंचते हैं तो वहाँ से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। इन्होंने सोचा हो सकता है जंगली जानवर होंगे कोई। धीरे से वो अंदर प्रवेश करते हैं। मेन गेट से तो नहीं गए क्योंकि गेट बहुत बड़ा था और उसमें ताला लगा हुआ था। तो किनारे की दीवार टूटी हुई थी, उस टूटी दीवार से ये अंदर जाते हैं। अंदर जाते हैं तो देखते हैं हवेली एकदम खाली पड़ी है। उसमें इतनी झाड़ियाँ थी, इतने जाले थे और इतना ज़्यादा मतलब अजीब था वो, क्योंकि बदबू इतनी ज़्यादा थी, चमगादड़ थे। ये सारी चीज़ें तो डराने के लिए ही काफ़ी थी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने हिम्मत रखी और हवेली के बीचों बीच पहुँच गए थे। इधर उधर देखते हैं, तेज बहुत तेज़ी से आवाज़ देता है और कि कौन है इस हवेली में और कौन हमें डराने की कोशिश कर रहा है, सामने आओ। 2-3 बार बोलता है, लेकिन एकदम सन्नाटा था, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। अब तो वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी बंद हो चुकी थी। ये दोनों सोचते हैं शायद कोई डर गया है और डर कर भाग गया है, जो शायद हम लोगों को डरवाता है। अब ये लोग वहाँ से चलने वाले ही थे कि दोबारा से गुर्राने की आवाज़ आती है।
ये पीछे पलटकर देखते हैं तो ऊपर सीढ़ियों के पास कोई चीज़ थी, अंधेरे में क्लियर नहीं दिख रही थी। तभी रामू ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर मारी। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही जब ये देखते हैं कि वो तो एक शैतान है, मतलब इतना लंबा चौड़ा भयानक चेहरा, उसके नाखून हाथों पैरों के इतने बड़े बड़े थे, रक्त से जैसे नहाया हुआ था और इतना भयानक दिख रहा था वो। उसके सींगें जैसे निकली हों, कुछ जंगली जानवर जैसा भी लग रहा था, कुछ इंसानों जैसा भी लग रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा भयानक था। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी जैसे पूरी हवेली में गूंज रही हो। अब ये दोनों उसे देख करके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। ये दोनों अब पीछे हो रहे थे कि अब हम यहाँ से भाग जाएं, क्योंकि इससे लड़ना तो मूर्ख होगा अगर हम मूर्खता करेंगे अगर इससे लड़ेंगे, क्योंकि जीतना तो पॉसिबल नहीं है। तेज कहता है रामू ऐसा करते हैं, हम लोग यहाँ से चलते हैं और फिर दोबारा आएंगे कुछ लोगों के साथ। रामू भी राजी हो जाता है, दोनों चलने ही लगते हैं। तभी अचानक से ऊपर छत की एक दीवार नीचे गिरती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा गुस्सा था, उसके गुस्से में ही इतनी जैसे ताकत थी कि जैसे ही वो इतनी तेज़ी से गुस्साया वो दीवार नीचे गिरी और इन लोगों का रास्ता बंद हो गया। अब ये लोग इतना परेशान थे, इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई भूकंप आ गया हो, वो हवेली जैसे हिल रही हो। ये लोग इतना ज़्यादा डर गए थे, डर की वजह से गला सूखने लगा और वो चीज़ इनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। इन दोनों ने सोचा कि आज तो हम मर जाएंगे, क्योंकि जीवित रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, इसके सामने तो कोई बच ही नहीं सकता है। तभी उसे अचानक से याद आता है कि हमारे पास एक पुस्तक है जो कि हनुमान जी की है, क्यों ना हनुमान चालीसा पढ़ी जाए। लेकिन इतने डर के बीच में वो पुस्तक जैसे ही जेब से निकालता है वो नीचे गिर जाती है। अब इनकी हिम्मत नहीं थी कि वो जल्दी से उठा लें, क्योंकि नज़रें तो उस शैतान पर टिकी हुई थी। वो शैतान धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसके मुंह से जैसे लार टपक रही हो, खूनी लार टपक रही थी। उसने जैसे किसी जानवर को खाया हो और वो खून टपक रहा है। वो धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रहा था, उसकी आंखें एकदम लाल थी। ये लोग डर की वजह से थर थर काँप रहे थे, पसीने छूट पड़े थे, क्योंकि इतने ज़्यादा डर लग रहा था, बल्कि सर्दी का मौसम था। ये जल्दी से बस वो किताब उठाते हैं और वहाँ से दूसरी तरफ भागने लगते हैं। वो शैतान भाग नहीं रहा था, वो धीरे धीरे चल रहा था। ये दोनों एक कमरे के अंदर जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। अब राहत की सांस लेते हैं कि शायद वो अंदर नहीं आ पाएगा, लेकिन वो शैतान कोई नॉर्मल शैतान नहीं था। वो दरवाजे के बाहर खड़े होकर के बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और कह रहा था कि तुम दोनों ने ये बहुत बड़ी गलती की है इस हवेली में आकर के। ये मेरी हवेली है और इस हवेली के आसपास जो भी आएगा मारा जाएगा। आज तक जितने लोग मरे हैं वो मैंने ही मारे हैं, क्योंकि मेरी भूख शांत नहीं हो रही है। मुझे भूख लग रही है और तुम दोनों को खा करके ही मैं अपनी भूख को शांत कर सकता हूँ। अब ये दोनों इतना ज़्यादा डर रहे थे, एक दीवार के किनारे चिपके हुए थे और थर थर काँप रहे थे। दरवाज़ा देख रहे थे कि दरवाजे से अंदर ना आ जाए, लेकिन अचानक से जब वो एक दूसरे को देखते हुए एकदम रो रहे थे, तभी अचानक से पीछे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। तेज प्रताप के कंधे पर हाथ रखा गया था। रामू ने जैसे ही देखा वो देख करके चिल्लाते हुए बेहोश हो गया। तेज प्रताप अब पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे इतना डर लग रहा था। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, अचानक से उसकी चीख निकलती है और फिर जो होना था वही हुआ। ये दोनों मारे गए। गांव वालों को पता भी नहीं था। जब सुबह होती है तो तेज प्रताप और रामू गांव में कहीं नहीं मिलते हैं। गांव वाले उन्हें ढूंढते ढूंढते जब उस हवेली के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो दोनों मारे गए, क्योंकि दोनों की बॉडी के कुछ पार्ट, जो हड्डियां, ढांचा था, वो हवेली के बाहर मिला था। वो लोग पहचान गए थे उनके कपड़ों से। फटे चिथड़े कपड़े उनके वहीं पड़े थे, हड्डी का ढांचा था, मांस तो जैसे किसी ने खा लिया हो। ये देख करके गांव के लोग इतना ज़्यादा डर गए थे कि उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें, कैसे इस
शैतान से बचेंगे, क्योंकि लोगों को पता था कि इस हवेली में एक शैतानी आत्मा है। कहते हैं मतलब हवेली में सालों पहले एक फैमिली रहती थी, जिसमें कि घर का जो मुखिया था वो तंत्र विद्या करता था और वो घर के सभी लोगों पर निगरानी रखता था कौन क्या करता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सख्त था वो, और उस तंत्र पूजा पर कोई विघ्न ना डाले इसलिए वो लोगों से दूर रहता था। ऊपर का कमरा उसका था और वो ऊपर ही सारी पूजा पाठ करता था। घर के लोग बहुत परेशान थे और धीरे धीरे करके घर के सभी लोग उस हवेली को छोड़ करके चले गए। वो आदमी उसी घर में रहा और अपनी सिद्धियों को पाने के लिए वो बहुत पूजा पाठ करता था, लोगों की बलियां देता था। लोगों ने उसे जीते जी शैतान ही मान लिया था। एक दिन अचानक पता चलता है उसकी मौत हो गई और मौत के बाद से ये सिलसिला चालू हो गया कि जो उस हवेली के पास से गुजरता है वो मारा जाता है। और तभी से लोगों का कहना है कि इस हवेली में एक शैतान है, जो कि वही आदमी है, उसी की आत्मा उस हवेली में रहती है और अब वो शैतानी रूप में है, लोगों को अपना शिकार बनाती है। अब लोग डर रहे थे कि हमारे 2 लड़के तो मारे गए हैं, इससे हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। तो एक पंडित जी को बुलाया जाता है, वो बड़े पंडित जी थे। उन्होंने कहा कि हम इससे मुक्ति तो नहीं दिला सकते हैं, इस शैतान को नहीं भगा सकते हैं क्योंकि ये उसका घर है, लेकिन हाँ इसको बांध जरूर सकते हैं। इन लोगों ने मंत्रों के द्वारा उस हवेली के गेट पर बंधेज लगाया ताकि वो उस हवेली से बाहर ना निकल सके। उसके बाद से गांव के लोग थोड़ी सी राहत की सांस लेते हैं और जब भी उधर से गुजरते थे उन्हें कोई भी हानि नहीं होती थी। बस उस हवेली के अंदर जाना मना था, कोई भी उस हवेली में नहीं जाता था। ये इतने सालों पुरानी हवेली खंडर हो चुकी, लेकिन गेट अभी भी सलामत था और उसी गेट पर वो बंधेज वाला ताला लगा था। तो गांव के लोग अब तो ठीक थे, लेकिन फिर भी एक डर तो मन के अंदर था ही कि कभी कोई उस हवेली के अंदर न चला जाए। आज भी वो हवेली है और लोग डर के साए में हैं। तो आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और इसी तरह की नई नई कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।